देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चल रहे धर्मांतरण मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को शहर की सड़कों पर हिंदूवादी संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग उतरे और आवाज़ बुलंद की, लव जिहाद बंद करो, धर्मांतरण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवती ने ईजी माल और एसएस माल के मालिक पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगातार दबिश दी और बीते 15 सितंबर को आरोपी उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया। अब हिंदू संगठनों ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और हालात पर नजर बनाए हुए है। खून लगोला, खून नहीं हो पानी है। सिद्धू का खून लगोला, खून नहीं हो पानी है। हिंदू को जगाना है, हिंदू को जगाना है, हिंदू को जगाना है। मैं सुभाष चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम हिंदूवादी संगठन के नेता, तमाम हिंदूवादी लोग मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? कुछ दिन पहले एसएस माल और ईजी माल के मालिक पर आरोप लगा था धर्मांतरण का, और उस धर्मांतरण में उनकी गिरफ्तारी भी शायद हो चुकी है। अब इस मामले को लेकर के यहाँ पे तमाम हिंदूवादी लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। और भी जो लोग इस मामले में हैं, जो भी लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं या ऐसे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। और नारेबाजी भी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी चल रही है, जिहादियों को खदेड़ने की बात हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है और यहाँ पे ये लोग सरकार से क्या चाहते हैं। आइए। अभी जो सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई की गई, माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी कहने पैसों जी की टीम और हमारे पुलिसकर्मी ने मिलकर उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करा। इससे हम और हमारी सभी देवरिया की जनता बहुत ही संतुष्ट है। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही कार्रवाई की जाए और शासन प्रशासन जिले में और भी ऐसे जो लोग हैं, झांगू टाइप के लोग जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उनकी जांच कर खोज करके उनको भी दंडित किया जाए। अभिषेक मिश्रा एडवोकेट देवरिया फैसलाएं हैं जिसमें हिंदू धर्मांतरण की बात सुनने में आ रही है। अभी हाल ही की कल एक घटना घटी है जो अभी सबके संज्ञान में भी नहीं होगी। कहीं बाकी में एक 13 वर्ष की हिंदू लड़की के साथ 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़खानी की है, जिसमें उन पर गिरफ्तारी की गई है। उसके लिए भी अभी जानकारी मैं यहाँ प्रदान कराऊंगा। ऐसी कई घटनाएं हैं। कुकुंदू में जो एक लड़का था जो एसएस माल वाले का साला है, उस्मान गनी का साला है, जिसको हम लोगों ने जेल भिजवाने का काम किया है। और आज उसकी तारीख है, 12:30 बजे वो पेशी पर आएगा, फिर हम लोग वहाँ खड़ा होकर उसका विरोध करेंगे। देखिए, माननीय योगी जी से अभी देवरिया के विधायक सलभमणि त्रिपाठी जी ने रविवार को मुलाकात की है, जिसके बाद प्रशासन ने उचित कार्रवाई करना शुरू किया, जिसमें कल उस्मान गनी की गिरफ्तारी हुई है, एसएस माल के मालिक की। हमें प्रशासन से उम्मीद करते हैं, देवरिया के एसपी महोदय से उम्मीद है कि आने वाले समय में उसकी पत्नी और उसके ईजी मार्ट के मालिक की भी गिरफ्तारी हो। जो लोग नामजद हों उनको गिरफ्तार किया जाए और विवेचना में उन लोगों का भी नाम डाला जाए जो इस मामले में अभी अभियुक्त बनाए जा सकते हैं, जिनका इसमें अपना रोल रहा है। जैसे आप हमारे ही मोहल्ले के देवरिया खास के निवासी गुप्ता जी जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, उनका भी नाम इसमें पड़ना चाहिए। बहुत दबाव होने के बाद एफआईआर दर्ज होता है और प्रशासन की इतनी लापरवाही होती है कि उसके 10-15 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। और उसके पहले वह काफी बाइट देता है, अपने माल में से भी अपना दिखाता है कि कैसे हम लड़कियों को सिखाता है। ऐसे भी वीडियो आए हुए हैं। तो यह कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है कि जो साक्ष्य प्रशासन अगर समय से अगर गिरफ्तारी की होती तो जो साक्ष्य हमको मिल सकते थे वह साक्ष्य शायद समाप्त कर चुके होंगे। और यह जो कार्रवाई हुई है काफी विलंब से हुई है। इस संबंध में हम लोगों ने काफी प्रयास करने के बाद से, मुकदमा दर्ज होने के बाद से भी प्रशासन को चाहिए था कि तत्काल उस पर कार्रवाई करे, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद से कार्रवाई होती है। इसलिए जनता उग्र है। कई ऐसे डायरी है जो पुलिस के कब्जे में, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह के उसके हैं। वह अगर जांच होगी विधिवत तो निश्चित अन्य भी लोग उसमें शामिल मिलेंगे। संलिप्तता है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, केवल एक आदमी के तहत नहीं है, पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है और इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। मैं मानवेंद्र तिवारी हूँ। तो ये एक ऐसा मामला पहला नहीं है, देवरिया में ऐसे कई मामले हैं कि जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया जा सकता। कई ऐसी महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं।
कई ऐसी बच्चियां हैं जो इससे पीड़ित हैं, लेकिन लोग और समाज के डर से वो लोग सामने आके कह नहीं रहे। ये सस्ती सामान देने के नाम पे और लोगों को अपने तरफ खींचता था, लोग इसके मॉल में जाते थे, लड़कियों को ये अपने यहाँ नौकरी पे रखता था। और सबसे बड़ी बात है, इसके मॉल में बहुसंख्यक हिंदू लड़कियां काम करती हैं और बहुसंख्यक मुस्लिम लड़के काम करते हैं। ये पूरे षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है और मुस्लिम लड़कों को नौकरी पे रखता है, और उसके बाद ये उसका गिरोह चलाता है। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो समाज के डर से सामने नहीं आ रही है, लेकिन दबे मुंह वो कह रही है कि हम भी इससे। हमारा विश्वास उस दिन उठा जिस दिन हमारा अधिवक्ता संघ एसपी साहब से मिलने गया और एसपी साहब ने कहा आप 4 महीना पुराना मामला लेके फिर आ गए, अब हटिए यहाँ से। तब हम लोगों ने माननीय विधायक जी के पास, हमारा जो अधिवक्ता संघ है वो विधायक जी के पास गया, माननीय सल्लमणि त्रिपाठी जी ने इस मामले को उठाया और आज जो ये मामला सारा दिख रहा है, केवल एकमात्र जनप्रतिनिधि ऐसा है जो इस मामले पे बोल रहा है। बाकी हिंदुत्व की सरकार है, हमने वोट हिंदुत्व के नाम पे दिया है। हम हिंदुत्व, जो संगठन हिंदुत्व की बात करता है उसका जिलाध्यक्ष भी अभी तक इस मामले पे कुछ नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को बोलना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व की विचारधारा लेके ही वो वहाँ जिलाध्यक्ष बोले, उन्होंने एक मामला नहीं बोला। यह ऐसे है जो उसको संरक्षण दे रहे। आप बताइए, इतने बड़े मामले में गिरफ्तारी हो गई, एक नॉर्मल इंसान होता है उसकी एफआईआर दर्ज तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, उठ के वो चला जाता है। अभी तक ये उठा क्यों नहीं था? मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा तब ये उठा है, एसटीएफ लगी है तब ये उठा है। तो ये जांच का विषय है और जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को हम लोग पत्र भेज रहे हैं डीएम साहब के माध्यम से, और इन सारी बिंदुओं को हम लोगों ने उस पत्र में लिखा है और वो पत्र आज मुख्यमंत्री जी को जाएगा डीएम साहब के माध्यम से। गिरफ्तारी उसकी हुई है, अभी उसका साला और उसकी पत्नी बचे हैं और उसके रैकेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो बचे हैं, और इसकी भी जांच हम लोग करते हैं, जांच की मांग करते हैं कि इसमें सफेद पोस्ट कौन लोग थे, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। जनता ये जाने कि ये काल नेमी कौन है जो हमारा वोट हिंदुत्व के नाम पे लेते हैं और काम इन जिहादियों का करते हैं। मामला बहुत संगीन है और धर्मांतरण का मामला है। यहाँ एक एसएस माल है, उस एसएस माल में हिंदुओं को बहला फुसला के काम दिया जाता है और उस एसएस माल का मालिक जो एक जिहादी है, जिसकी मानसिकता जिहाद की है, पाकिस्तान से फलता और फूटता है, उस जिहादी ने धर्मांतरण कराने का काम शुरू किया है और कई लोगों का धर्मांतरण करा भी दिया है। आप लोग मीडिया के बंधु उनके नाम भी जान रहे होंगे कि यहाँ किस तरह से धर्मांतरण, उसी के खिलाफ आज ये जनता, हिंदू जनमानस इस रोड पे उतरा है हिंदू को जगाने के लिए और जिहाद को यहाँ से भगाने के लिए। और उस माल पे सलेम देवरिया में हो, सलेमपुर में हो या जिले के किसी भी बाजार में हो, वो सबको बंद कराने के लिए ये जनता यहाँ उठी। सनातन जिंदाबाद। नई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी कई लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। और गिरफ्तारी यदि हुई है तो उसको पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के और ये पूछताछ करे कि अभी इस तरह का मामला कितने जगहों पे है, क्या क्या वो आगे करने वाला था। इसलिए हम उतरे हैं और जिले में कहीं मुसलमान अपनी संस्था खोल के मुसलमानों को नौकरी नहीं देते, हिंदुओं को जानबूझ के नौकरी देते हैं, उनको बहला फुसला के धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। ये तो अच्छा है कि यहाँ एक हम लोगों के नेता ऐसे मिले हैं जो इसकी जांच परख करके यहाँ तक पहुँचाए हैं। हिंदू जनमानस जाना है, आज मंच पे आया है और ये मांग कर रहा है अविलंब जो लोग बाकी हैं गिरफ्तारी हो और जांच करके जिले के सभी ऐसी संस्थाओं को बंद कराया जाए, धर्मांतरण पे रोक लगाया जाए। सिर्फ